Good morning. Today we will be discuss on topic dual aspect concept. आज हम द्विपक्षीय अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक तैयार किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। This concept is based on double entry system of bookkeeping. This concept is based on double entry system of bookkeeping. लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली इस अवधारणा पर आधारित है। हमारे बुक कीपिंग की जो एक सिद्धांत है डबल एंट्री सिस्टम, वो सिद्धांत ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एज लिस्ट टू आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। लेखांकन के लिए व्यवसाय की प्रत्येक घटना दो खातों को प्रभावित करती है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स एट लीस्ट। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, एनी अदर अकाउंट क्रेडिटेड। यदि हमने एक खाते को डेबिट किया है तो अन्य खाते को क्रेडिट किया जाएगा। प्रत्येक जो हमारा व्यवहार होता है बिजनेस का, वो दो खातों को प्रभावित करता है और टू साइड्स आर इक्वल। दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। Every financial transaction involves duality of effects, yielding of a business benefit, and second, the giving of that benefits. व्यवहार में प्रत्येक लेन देन का दो पक्षों पर दावा होता है, आय का व्यय पर और व्यय का आय पर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ motion. Every action, there is always a equal and opposite reaction. प्रत्येक जो व्यवहार किया जाता है उसका अपोजिट रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा। Under the concept, every debit must have a structure of the double entry system of accounting. On the basis of principle is accounting equation is developed.
इस प्रकार एक इक्वेशन डेवलप्ड हो गई है जो दो पक्षों को इक्वल करती है। जैसे असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन है कि संपत्तियां इक्वल होंगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। Whenever a transaction is to be recorded, एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, it has to be recorded in two or more account to balance the equation। अगर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो दो और दो से अधिक अकाउंट में एंट्री के माध्यम से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इट विल आल्सो इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज। ये आपको प्रभावित करेगा अगर ए पक्ष इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। द अनदर साइड ऑफ द equation remain balanced whenever a transaction take place। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्टार्ट्स एज बिजनेस विथ 4 lakhs in cash and take a 1 lakh loan from bank। Those 5 lakhs have been utilized to buy some assets। एक व्यापारी एक बिजनेस स्टार्ट किया गया जिसमें 4 लाख कैश एंड 1 लाख लोन फ्रॉम बैंक। टोटल अमाउंट 5 lakhs यूटिलाइज्ड टू बाय सम असेट्स। अब एक व्यापार शुरू किया गया जिसमें 4 लाख रुपए वो कैश जो कर रहा था वो कैश लेके आया और 1 लाख रुपए का आपको बैंक से लोन लिया और संपत्ति असेट्स को बाय करने के लिए। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इक्वेशन असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स 5 lakhs इक्वल 1 lakhs लायबिलिटीज प्लस 4 lakhs कैपिटल इक्वल 5 lakhs। 5 लाख रुपए उसने व्यापार में संपत्तियों खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया। तो असेट्स आर 5 lakhs, liabilities 1 lakhs and capital 4 lakhs equal। Two sides are equal। Thank you।